लड़कियों को छेड़छाड़ से बचने के लिए कौन कौन से नुस्खे अपनाने चाहिए? आज की भागती दौड़ती जिंदगी और पुरुष से कंधा मिलाकर चलने की चुनौती, ऐसे में अपने करियर को संवारने और उसमें आगे बढ़ने की चाह लेकर घर से बाहर निकलती लड़कियों को सामना करना पड़ता है कई तरीके की मुश्किलों का। इन मुश्किलों में पहली है राह चलती लड़कियों के लिए ईव टीजिंग और मॉलेस्टेशन की समस्या। कैसे करें ऐसे हालात का सामना, कैसे करें महिलाएं अपना बचाव, इन्हीं मुद्दों को छेड़ेंगे आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट बच के रहना में। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं पर किसी भी तरह का हमला होने की स्थिति में उनकी बॉडी मूवमेंट करीब करीब एक जैसी रहती है। लगभग सभी महिलाएं और लड़कियां डिफेंसिव हो जाती हैं। तो आखिर कैसे अपने आप को डिफेंसिव से अग्रेसिव बनाएं, अपनी बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए कैसे करें, यह हमें बताएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान, फिटनेस एक्सपर्ट, मार्शल आर्ट्स ट्रेनर भारत शर्मा, जो अब तक कई कंपनियों में विमेन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और भारत आज अपनी सहयोगी अनामिका के साथ हमें दिखाएंगे आत्मरक्षा के गुर, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स। अब आपको दिखा रहे हैं कैसे भारत रोज सुबह राजधानी दिल्ली में लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। एक नजर डालते हैं लड़कियों को फिट रखने के लिए भारत कैसे उन्हें पहले एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि उनके शरीर में लचक बनी रहे। भारत आपका, अनामिका आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। भारत, सबसे पहले ये आप हमें बता दें कि किस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए आज आप हमें टेक्निक्स बताने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी महिलाएं जाती हैं तो उनको बहुत छोटी छोटी ऐसी स्थितियों से सामना करना पड़ता है, ईव टीजिंग की, या कोई पर्स उनका स्नैच करना चाहता है, या उनका हाथ पकड़ना चाहता है। तो इस तरह से कई बार वो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करती हैं। जबकि कराटे की टेक्निक्स के अंदर हमारे पास ऐसी हजारों टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि जहां उन्हें अपना कोई भी बॉडी का पार्ट्स को कोई मजबूत किए बिना दूसरे के नाजुक हिस्सों पर अटैक करके अपनी आत्मरक्षा की जा सकती है। तो ये एक बेसिक सिद्धांत है मार्शल आर्ट का और कराटे का। तो ये ही हम आज यहां पर सबको दिखाएंगे, जिससे कि जितनी भी महिलाएं इस प्रोग्राम को देखेंगी उनको पता लगेगा कि कराटे करना या मार्शल आर्ट करना बहुत आसान है। लेकिन जितनी भी महिला हो सकता है आपको इस वक्त देख रही, उन्हें लगता हो कि टीवी पर देखकर हम मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट तो बन नहीं सकते। क्या ये टेक्निक्स इतनी आसान और सिंपल हैं कि एक बार देखने के बाद इनको कोई भी लड़की या महिला अप्लाई कर सकती है? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं बनाने जा रहे हैं, हम सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम आपको किसी भी ऐसी स्थिति में यदि दो चार होना पड़ता है, कहीं आप बस में, कहीं सड़क पर आपको कोई लड़का छेड़ता है, तो किस तरह आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ये बिल्कुल इतनी आसान तकनीक है कि जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई भी कर सकता है। और जो हमारा यहाँ मकसद है वो है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक समझाना, क्योंकि मार्शल आर्ट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूरा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, मगर जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जितनी भी और जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनको ये पता लगेगा कि ये कितना आसान है अपने आप को बचाना। ये हमारा दिखाने का मकसद है। चलिए, खैर बातचीत हमारी भारत से आगे जारी रहेगी। हम आपको दिखाते हैं कैसे भारत लड़कियों को ट्रेन करते हैं और उन्हें वो टेक्निक्स बताते हैं जिससे वो अपनी मुसीबत की घड़ी में खुद को बचा सकती हैं और उस घड़ी का बहुत बहादुरी के साथ सामना कर सकती हैं।
हमारे साथ अनामिका भी हैं, भारत की स्टूडेंट है। अनामिका, आप बताइए कि इन टेक्निक्स को आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप राह चलते किसी मनचले के ऊपर अप्लाई करें तो वो दोबारा जिंदगी भर नहीं सोचेगा कभी किसी लड़की को छेड़ने के लिए? ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स है कि कोई भी हमें पहले करने से भी पहले सोचेगा कि हाँ करे कि नहीं करे। तो जब भी कोई करने की कोशिश भी करता है तो हम ऐसे ही अप्लाई कर देते कि उसके बाद ही विल नॉट लुक बैक टू अस अगेन। अच्छा भारत, ये बताइए कि इन तमाम टेक्निक्स में कॉमन चीज क्या है? क्योंकि आमतौर पर कोई भी हमलावर जो होगा वो हो सकता है किसी लड़की से ज्यादा बड़ी अच्छी बिल्ड का हो, उससे ज्यादा ताकतवर हो, तो हम कैसे इन टेक्निक्स के जरिए अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी को सबमिशन मिलाएंगे? देखिए, कराटे का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है, वेयर टू हिट, व्हेन टू हिट, हाउ टू हिट। कहां पर मारना है। यदि मैं किसी भी ताकतवर आदमी के यदि छाती पर या पीठ पर घूंसे मारूंगा तो कोई भी आदमी उसको बर्दाश्त कर सकता है, मगर दुनिया में कोई भी आदमी अपनी नाक, अपना गला, अपने होठ, अपनी आंख, अपना ग्रोइन एरिया, ये ऐसे वाइटल पार्ट्स हैं बॉडी के जो कोई भी दुनिया में आदमी इनको मजबूत नहीं कर सकता। और कुछ भगवान ने हमारे को ऐसी चीजें दी हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमारी पाम, जैसे हमारी एल्बो, कौनी, हमारा घुटना, कौनी के डिफरेंट पार्ट्स और हमारे नकल्स, ये ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी हमारे मजबूत हैं। तो इन पार्ट से यदि हम वाइटल पार्ट्स पे, कमजोर शरीर के कमजोर हिस्सों पर अटैक करते हैं तो यही एक मार्शल आर्ट है। हम यही सिखाते हैं कि कहां करना है, कब करना है और कैसे अटैक करना है। यदि आपने ये सीख लिया कि शरीर के कौन से नाजुक हिस्से पर आप हल्का सा भी अटैक करते हैं, हल्का सा भी दबाव डालते हैं, और आपको थोड़ा सा बॉडी के बोन स्ट्रक्चर का ज्ञान है कि किस बोन को दबाने से आदमी डिसेबल हो जाता है, तो यही एक मार्शल आर्ट। अब एक डेमो ले लेते हैं। फर्ज कीजिए राह चलते किसी महिला को, किसी लड़की को एक ऐसे अटैकर का सामना करना पड़ता है जो उनका हाथ पकड़ ले अचानक से, तो कैसे अनामिका अपने आप को बचाएंगी? जी, इसका मैं देखिए आपको दिखाता हूं कि सपोज ये हाथ पकड़े तो इसके बाद उनका क्या एक्शन होगा। ये देखिए, इस टेक्निक के अंदर मैं आपको बताता हूं, ये हाथ पकड़ा, बहुत सिंपल तरीके से जस्ट यू हैव टू टर्न योर हैंड, तो पता लगा कि अब आपने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट शरीर के वाइटल हिस्से पर, ग्रोइन पर या पेट पर या मुंह पर आपने किक मारनी है, और उसके बाद एल्बो उसके फेस पर, चाहे इस तरह, चाहे इस तरह, चाहे इस तरह और चाहे इस तरह। तो ये एक ऐसा अटैक है कि इसके बाद आपका जिसने आपको अटैक किया है वो उसके बाद दूसरा अटैक के लिए तैयार नहीं रहता, और उसका एक ही अटैक के अंदर उसका काम तमाम हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि क्या कोई जोर से कोई भी महिला यदि उसको इस तरह मारेगी तो आप ये सोच सकते हैं कि उसके फेस का क्या हाल होगा, या उसके ग्रोइन पे जोर से किक मारेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, किक मारी और ये, तो क्लोज कॉम्बैट के अंदर वेरी सिंपल टेक्निक। चलिए खैर, ये एक टेक्निक थी आपको एक किस्म की मुसीबत से बचाने के लिए। भारत के पास ऐसी सैकड़ों टेक्निक्स हैं जो आपको राह चलते कोई किसी मनचले से बचाने के लिए बहुत है। अगर हम हाथों की बात करें, हाथों के मूवमेंट के लिए भारत आपके पास कोई खास टिप है लोगों को, अपने व्यूअर्स को देने के लिए कि कैसे हाथों से अपने आप को बचाएं? हाथों से बचाने के लिए बेसिकली कराटे का मतलब ये होता है एम्प्टी हैंड। कराटे एक जापानीज वर्ड है, करा प्लस ते। करा मीन्स हैंड, ते मीन्स एम्प्टी, यानी खाली हाथों से लड़ाई लड़ना। तो इसके अंदर हम अपने हाथों को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, शरीर के किस पार्ट पे हमने अटैक मारना है, तो ये हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं। जिस तरह सपोज यदि कोई आपको इस तरह गले से पकड़ लेता है तो आप ये देखिए 1 2 3 and 4, बहुत सिंपल तरीका। ये देखिए आप किसी भी तरह कस के पकड़ने पे भी सिंपल 1। कितना भी ताकतवर आदमी हो, यदि आप उसको सिर्फ स्पीड से इस तरह करेंगे, ओपन। अगला जो वाइटल पार्ट्स है वो है नेक, आपने दोनों हाथों से उसको मारा, 2। तीसरा आपने नी, ये भी गॉड गिफ्टेड पावरफुल पार्ट है बॉडी का, इसको मारने के लिए मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी फोर्स इधर लेनी है और अपनी फोर्स। 4 फेस पे अटैक,
या इधर आके गर्दन पे अटैक। सिर्फ ये आपको लगातार 2-3 अटैक करने हैं, सिंपल 1, 2, 3 एंड 4, और आपके दुश्मन का काम तमाम। तो आप भी अपने दुश्मन का काम तमाम करने के लिए तैयार हो जाइए। भारत की ये टेक्निक्स आप सिर्फ देखिए और घर पर हल्की सी प्रैक्टिस के साथ ही आप जब सड़क पर निकलेंगे तो आप में एक नया कॉन्फिडेंस होगा, ये हमारा दावा है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जारी रहेगा भारत का डेमोन्स्ट्रेशंस का सिलसिला। उन स्थितियों को क्रिएट करके वो हमें दिखाएंगे जिनमें हमला होने की स्थिति में आखिर महिलाएं अपने आप को कैसे बचा सकती हैं। वेलकम बैक। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के तरीकों के बारे में, वो तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप मुकाबला कर सकती हैं छेड़छाड़ करने वाले मंचलों का, झापटमारों का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भारत शर्मा और उनकी स्टूडेंट अनामिका। भारत रोज राजधानी दिल्ली में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं। हाथों के साथ ही पैर भी महत्वपूर्ण कड़ी हैं बॉडी के। पैरों का इस्तेमाल कैसे करें लड़कियां हमलावर से अपनी रक्षा के लिए, ये हम पूछते हैं भारत से। भारत, आपने ब्रेक से पहले हमको बताया कोई अगर हाथ पकड़ ले किसी लड़की का या महिला का तो वो कैसे अपने आप को बचा सकती है। पैरों का इस्तेमाल खासतौर पर लेडीज कैसे करें अपने अटैकर से सामना करते हुए? देखिए, हाथों से सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने आप को डिफेंस करने के लिए। उसके बाद डिफेंस के बाद हमारा अगला जो एक्शन होता है वो होता है ऑफेंस। पहले अपने आप को बचाना और उसके बाद अपने दुश्मन को घाराशाही करना। और घाराशाही करने के लिए पैर के घुटने और इन स्टेप और आउट स्टेप, ये सभी जो पार्ट्स हैं उसको किक की तरह मारा जाता है, और जिससे फिर आप उसके बॉडी के जो वाइटल पार्ट्स हैं उनको जब आप मारते हो तो आपने देखा कि किस तरह हमारी लड़कियां कितनी अच्छी किक, एक 5 फुट की लड़की 6 फुट तक की किक मारती है, तो किसी भी 6 फुट तक के आदमी के भी फेस पर आराम से किक मारी जा सकती है, उसकी गर्दन पे किक मारी जा सकती है, उसकी ग्रोइन पे किक मारी जा सकती है, और बॉडी के वाइटल पार्ट्स पे, क्योंकि हम देखते हैं कि किक के अंदर जो है पंच से ज्यादा, हाथों से ज्यादा ताकत होती है, तो इसलिए वो जो अटैक है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन हम ले लेते हैं। फर्स्ट कीजिए, अगर किसी महिला को कोई शख्स पीछे से आके दबोच ले तो वो कैसे बचे? आप ये देखिए कि यदि इस तरह आके और कोई दबोच ले लेता है तो उसको बचने के लिए दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक कि हम अपने, आप ये देखिए कि सिंपल, ये है एक जॉइंट बॉडी का, हमने सिर्फ उस जॉइंट को प्रेस करके इस दूसरे को ये करना है, और 1 सेकंड के अंदर आपका अपोनेंट सामने, और फिर आप जो मर्जी अटैक उसके ऊपर कर सकते हैं। जी, तो ये तो एक टेक्निक थी कि अगर कोई आदमी आपको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है तब आप क्या करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कैसे अनामिका पार्क में एक मंचले से उनका सामना हो गया, तो अनामिका ने कैसे उसे मजा चखाया, आप ये देखिए। और ये सब कुछ अनामिका तब कर पाई जब उन्होंने सेल्फ डिफेंस की यही टेक्निक्स सीखी हुई हैं। मैडम, क्या बात है? मैडम, क्या बात
एक और टेक्निक होती है काता। हम जानते हैं भारत से कि आखिर काता क्या है। काता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स, और इसको इंग्लिश में फॉर्म्स भी बोलते हैं। और एक बहुत सारी टेक्निक्स को एक सीक्वेंस के अंदर यदि हम एक पिरो देते हैं और उस तरह जब एक परफॉर्म करता है एक कराटे का, तो उसकी पूरी उसके अंदर डिफेंस, अटैक और सभी तरह की चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। और एक अच्छा कराटे का करने वाले के लिए ये काता सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि काता करने से ही उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, बैलेंस, स्पीड, टेक्निक, कंट्रोल, बैलेंस, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। और इन सबको डेवलप करने के लिए ही काता बनाया गया। और काता सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं किया जाता, काता के कंपटीशन भी होते हैं कि जिसके अंदर जिस भी पार्टिसिपेंट का अच्छा बैलेंस, अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छी टाइमिंग्स होती हैं, तो वो विनर होता है। छोटी छोटी लड़कियां भी आजकल अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सोचती हैं। कुछ गर्ल्स से हमने बात की और जानना चाहा कि उनके लिए क्या मायने हैं सेल्फ डिफेंस के। सेल्फ डिफेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। अभी इस जनरेशन में सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, जैसे कि आप अभी केसेस भी देख रहे हैं। तो इसलिए माय ओपिनियन इसकी गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मार्शल आर्ट्स। मैं मार्शल आर्ट्स 4 सालों से कर रही हूँ। और बाकी मैं अभी तो ये सोचती हूँ कि मैं कराटे की किसी फील्ड में जाऊंगी, मार्शल आर्ट्स की किसी फील्ड में जाऊंगी। मैं सेल्फ डिफेंस 6 ईयर से सीख रही हूँ, और मैं जब 7 ईयर्स की थी तब से। और सेल्फ डिफेंस हमारे लिए काफी काम आ सकता है आगे जाके, जैसे हमारे जैसे कि फ्यूचर में भी काम आएगा। और जैसे कि जैसे हमारे पर अटैक या कुछ हुआ तो उससे हमारी सेफ्टी के लिए वो काफी अच्छा है सेल्फ डिफेंस। 5 years हो गए हैं सीखते हुए। फ्रॉम 3rd क्लास आई एम स्टार्टिंग कराटे। और सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हमें सेल्फ डिफेंस से आएगा तो हम अपनी सेफ्टी नहीं कर पाएंगे, और जो भी आजकल केसेस चल रहे हैं उससे बच नहीं पाएंगे। फिलहाल एक और ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे अगर आपको कोई रोड साइड रोमियो यानी कि कोई मनचला छेड़े तब आप कैसे उससे पार पा सकती हैं। भारत बताएंगे बहुत सिंपल टेक्निक जिससे आप ऐसे मनचलों को पटखनी दे सकती हैं। और साथ ही अगर कोई आप पर चाकू से वार करे तब निहत्थे आप कैसे करेंगे उसका सामना, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस की, उन टेक्निक्स की जिनका इस्तेमाल महिलाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकती हैं। तो आखिर कैसे अपने आप को आप बनाएं डिफेंसिव से अग्रेसिव, अपनी बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए कैसे करें, यही बता रहे हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद मेहमान भारत शर्मा, जो कि मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है, मार्शल आर्ट्स ट्रेनर है और अब तक कई कंपनीज में वुमेन एम्प्लॉयज को ट्रेन कर चुके हैं। उनके साथ हैं अनामिका, उनकी स्टूडेंट। भारत, एक मूल मंत्र क्या है आज के इस पूरे प्रोग्राम का, आपने जो बताया अपने तमाम व्यूअर्स को, क्या उसका एक सार हमें दे दीजिए। मूल मंत्र कराटे का सबसे बड़ा यही है, या पूरा मार्शल आर्ट का, कि दुश्मन के जो कमजोर बॉडी के पार्ट्स हैं, कमजोर हिस्से हैं, उन पर हमने अटैक करना है। और बॉडी के वाइटल पार्ट्स क्या हैं इसकी हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी आदमी कितना ही तगड़ा हो जाए, वो अपनी नाक को, अपनी आंख को, अपने होठों को, अपने गले को, गले के साइड को, अपने ग्रोइन को, अपने स्टमक को नहीं मजबूत कर सकता। तो हमारे को इन्हीं पार्ट्स पे अटैक करना है। ये हमारे अटैकर के कमजोर जी। इसी तरह हमारे को उसकी बॉडी के जैसे डिफरेंट बोन्स के हैं, जॉइंट्स, उनकी हमारे को नॉलेज होनी चाहिए कि सपोज मैंने इस पॉइंट को जरा सा प्रेस करता हूं तो वो पता होना चाहिए कि सामने कैसे। यदि उसका फिर अगला जॉइंट ये आ जाता है, इसको प्रेस करता हूं तो सामने दुश्मन हो जाता है। सामने वाले का रिएक्शन यही होगा जिसको तनाव जी बिल्कुल। और मैं यदि आप आए तो आपको मैं करके दिखा सकता हूं आपके ऊपर। ये हम ब्रेक के बाद कर लेंगे जी। और या फिर अगला जॉइंट ये आ जाता है, इस जॉइंट को यहां से पकड़ा, इस जॉइंट को यहां से पकड़ा, प्रेस किया, तो यू कैन ब्रेक। तो ये बोन्स किस तरह, किस बोन को किस तरह इस्तेमाल करना है, जितना मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उतना ही ये लड़की भी मेरे ऊपर इस्तेमाल कर सकती है, या कोई चाहे 100 किलो का आदमी हो उसका भी। बस आपको पता होना चाहिए किस प्रेशर को कहां दबाना है
और वाइटल पार्ट्स पे किस पार्ट से मारना है, पंच से, पाम से, फिंगर से, नी से, एल्बो से। यदि कोई भी लड़की किसी को जोर से एल्बो मारेगी तो नेचुरली उसकी नाक टूटेगी या उसका होठ फट जाएगा या गले पे चोट लगेगी, तो वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा कोई भी ऐसी हरकत करने की। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं और ये ऐसी चीज है जो शायद आप में से बहुत सी महिलाओं लड़कियों के साथ रोज होती होगी। बस में फर्ज कीजिए कोई मनचला, कोई मस्खरा बगल में आकर किसी लड़की को छेड़ने लग जाए, तो वो कैसे उसे अपने से दूर करे और सबक भी सिखा दे कि आइंदा किसी और के साथ वैसा ना करे। जी, इसके लिए एक सबसे बेहतरीन जो एक टेक्निक है उसको बोलते हैं 2 फिंगर अटैक। वो इतनी इफेक्टिव है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर देखा जाता है कि बस में इस तरह कोई महिला खड़ी है और इस तरह कोई छेड़खानी करता है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी तरफ टर्न करना है, अपनी दोनों फिंगर उसके गले के वोकल कॉर्ड्स के पास लगानी है और उसको थोड़ा सा प्रेस करना है। तो ये एक सिंपल सा ऐसा इतना इफेक्टिव वो है कि मेरे पास में कोई Learning self-defense skills, Sweetie Dagger says she wants to be strong to be able to protect herself out on the streets. The 21-year-old travels nearly 2 hours every day on public transport to get to university and back. कराटे एक ऐसी चीज है जिससे कि I think it's important to learn martial arts. All women should. It's not safe out there. When in danger, we can't wait for our brothers or fathers to protect us. बस गैंगरेप के हादसे के बाद में लड़कियां अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर हो गई हैं। वो अपने आप को इतना मजबूत करना चाह रही हैं कि किसी भी गंभीर गलत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हों। और यही वजह है कि सेल्फ डिफेंस कोर्स यानी जूडो कराटे सीखने के लिए बड़ी संख्या में लड़कियां अब आगे आ रही हैं। वसंत विहार गैंगरेप ने ये उजागर कर दिया है कि दिल्ली में लड़कियां कितनी असुरक्षित हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अब ये लड़कियां न पुलिस पर निर्भर रह सकती हैं, न सरकार से कोई उम्मीद कर सकती हैं। लिहाजा अब किसी भी खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार रखने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं जूडो कराटे की। गर्दन तोड़नी है, 3 उसके नीचे किक मारनी है, ये 3 मारना है और 3rd उसकी गर्दन पे एल्बो। इसके बाद हमारे पास इतनी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं लड़कियों के मार्शल आर्ट सीखने के लिए, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। पहले भी हमारे पास लड़कियां सीखती रही हैं, मगर अभी पिछले कुछ समय से इस हादसे के बाद बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो बीपीओ ऑफिसेज हैं, सब लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि वो अपने यहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस सेमिनार कंडक्ट कराना चाहते हैं। जहाँ हम लोग कहते थे, लोगों को प्रेरित करते थे कि आप आके हमें ज्वाइन करिए, अब उल्टा हो रहा है कि लड़कियों के माता पिता खासकर हम लोग को कांटेक्ट कर रहे हैं, खासकर हमारे इंस्ट्रक्टर्स को जो ब्लैक बेल्ट होल्डर्स हैं, 3 डैन 4 डैन्स हैं, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम कैसे आए इसको ज्वाइन करें। साफ है कि वसंत विहार गैंगरेप केस के बाद सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लड़कियां सामने आ रही हैं। मेन पर्पस है हमारा कि जब अगर कोई टीज करे हम तो हम मार सकें उसको, हम बोल सकें, हमारे में इतना कॉन्फिडेंस हो। कराटे एक ऐसी चीज है जिससे कि हम हर तरह से मुकाबला कर सकते हैं। जो मतलब डल इंसान होता है वो भी कराटे सीखने के बाद उसे भी ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब उसके अंदर भी एक पावर है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि वो रेगुलर 1 घंटा निकालें मार्शल आर्ट्स के लिए और खुद को स्ट्रांग करें, ताकि ये जो हादसा हुआ है ये आगे किसी लड़की के साथ ना हो। जाहिर है इस तरह की ट्रेनिंग लड़कियों को न सिर्फ शारीरिक तौर पर मजबूत बनाती है बल्कि इनका मनोबल भी बढ़ता है। लड़कियों में सेल्फ डिफेंस कोर्स सीखने की इच्छा बढ़ रही है और ये बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि इन कोर्स के जरिए न केवल लड़कियां फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से फिट हो रही हैं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ रहा है कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ अनुज रावतगी, दिल्ली आज तक।
जूडो कराटे में लड़कियों को हर परिस्थितियों का मुकाबला करना सिखाया जाता है। किसी ने हाथ पकड़ा तो कौन सा पैतरा काम आएगा, कोई चाकू लेकर डरा रहा है तो कैसे उसे धूल चटानी है। इन तमाम पैतरों के बारे में जूडो एक्सपर्ट से जानकारी ली हमारी संवाददाता अनु जैन रोहतगी ने। जूडो कराटे की ट्रेनिंग में लड़कियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कई तरह की होती है। किसी लड़के ने उन्हें छेड़ दिया है, हाथ पकड़ लिया है या कई बार उन पर चाकू तान दिया है, तो किस तरह से वो अपना डिफेंस करें, और इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ भरत शर्मा हैं जो जूडो एक्सपर्ट हैं। जी सर, जो इतने सारा मैं देख रही हूँ पीछे आपके स्टूडेंट्स भी यहाँ खड़े हुए हैं कतार लगा के, तो आप क्या क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, कराटे के अंदर जो डे टू डे जिसमें लड़कियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कोई बस में चल रहा है, कहीं पे हाथ पकड़ लिया, किसी ने कोई साइड में बस में खड़े होकर ईव टीजिंग कर रहा है, तो सबसे पहले हाथ पकड़ लिया, वो कैसे डिफेंस करें? तो मैं आपको एक एक करके हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। सबसे पहले ये दिखाया जाएगा कि समझ लो आप जा रहे हो और चलते चलते आपका कोई हाथ पकड़ लेता है, तो किस तरह हाथ को पकड़ के, एक ऐसी टेक्निक होती है कि तुरंत ही दुश्मन का हाथ आपके हाथ में आ जाता है, ये करके दिखाएंगे। और उसके बाद ये पकड़ने के बाद आप कोई भी वाइटल पार्ट्स पे उसके किक मारिए, और उसके बाद उसके फिर गर्दन पे और कोई भी अटैक करके आप उसको बेबस कर सकते हैं दुश्मन। तो ये तो हो गया हाथ पकड़ लिया। दूसरा आप क्या बताने जा रहे हैं? दूसरा ऐसा होता है कि जब आप बस में खड़े हैं और आपके पास आके कोई आपको छेड़खानी करता है, खासतौर पर आपने देखा होगा कोई लड़का कोई कमर में हाथ डाल दिया लड़की के, तो उस स्थिति के अंदर कितनी अच्छी टेक्निक होती है कि उसकी बोन्स को यूज करके और उसके हाथ को लॉक करके और उसको अटैक किया जाता है, और वो गिर जाता है लड़का जो अटैक किया जाता है। जी, उसके हाथ की हड्डी भी तोड़ी जाती है। और तीसरा आप क्या बता रहे हैं? और तीसरा, ये जैसे आपको कोई पीछे से पकड़ लेता है आके और आप प्रोटेस्ट करते हो, पीछे से पकड़ा, तो किस तरह उसके हाथ से बच के फिर उसके वाइटल पार्ट्स पे अटैक करके पंच मारें या हाथ से मारें और नीचे गिरा के फिर उसको आप उसके वाइटल पार्ट्स पे अटैक करके उसको भी बेबस। कई बार ये भी होता है सर, ये भी देखने में आ रहा है दिल्ली जैसे शहर में कि चाकू तक लड़के तान देते हैं कई बार लड़कियों के ऊपर, तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति के अंदर जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि दो तरह से जैसे चाकू का अटैक होता है, या तो नीचे से मारें या ऊपर से मारें, दोनों तरह से ये लड़का करके दिखाएंगे। पहले नीचे से ये ब्लॉक किया और उसका चाकू उसी की हड्डी को घुमा के और उसको बेबस कर दिया और उसके ऊपर अटैक किया। अब ऊपर जैसे फेस पे कोई चाकू से अटैक करता है तो ब्लॉक करके फिर उसको बेबस करके नीचे करके और उस पर अटैक किया जा सकता है। और अगर हम लास्टली बात करें, क्योंकि चाकू के बाद अगर किसके पास पिस्टल हो तो वैसे भी मेंटली आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, दूसरे के हाथ में पिस्टल है, तब आप कैसे? पिस्टल के लिए भी है, बस आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें और सामने आपको पिस्टल कोई तानता है तो आप ये देखिए किस तरह ये बहुत अच्छा है जो सारा किया है लड़कियों ने। तो ये हमारे साथ भरत शर्मा थे, बहुत ही क्लियर आपको बताया है इन्होंने कि सेल्फ डिफेंस का कोर्स करने के लिए बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं है। 2 से 3 महीने का आप कोर्स करें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस 2 से 3 महीने में आप अपने आप को डिफेंस करना काफी हद तक सीख सकते हैं। जब कोई किसी लड़की को परेशान कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो उसे सबक सिखाने के लिए लड़कियां अपने पास मौजूद किसी भी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत बार दुपट्टा, पर्स या मोबाइल भी काम आ सकता है। ये तमाम पैतरे भी कराटे क्लास में सिखाए जाते हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। बहुत बार सड़क पर चलते हुए बस में आपको कोई परेशान करता है और आपको समझ में नहीं आता क्या करूं। ऐसे में आपको बता दें कि आपके पास कोई भी चीज है उसको आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चप्पा, दुपट्टा है, पर्स है, मोबाइल है, और इस बात की जानकारी भी जूडो कराटे में दी जाती है। और एक बार फिर हमारे साथ भरत शर्मा है जो यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जी सर, मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूंगी, थोड़ा डिस्टर्ब आपको करती हूँ। सर, सपोज हम दुपट्टे की बात करते हैं, वो सब हर लड़की के पास ऑलमोस्ट होता ही है, या स्टॉल होता है या मफलर होता है, तो उससे कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं? देखिए, बहुत आसान टेक्निक है और लगभग सभी लड़कियों के पास दुपट्टा या स्टोल होता है। तो जिस तरह कोई आपको जैसे कोई छेड़ता है, ये लड़की करके दिखाएगी कि उसने पकड़ा उसको, तो उसने किस तरह अपने दुपट्टे से उसके गला घोट के और उसको 1 मिनट के अंदर बेबस कर दिया। बहुत ही ईजी है कि ने गर्दन पे डाला। तो ये दुपट्टे की बात हो गई। सपोज हम पर्स की बात करें, पर्स भी हर लड़की के पास होता है, तो कैसे करें? पर्स भी बहुत आसान सी एक टेक्निक है कि जैसे आपको कोई आपके हाथ में पर्स है और कोई आपको पीछे से आपको पकड़ता है या छेड़ता है, तो आप पूरा जोर से घुमा के उसके मुंह पे पर्स मार सकते हैं।
और उसका मुंह तोड़ सकते हैं। मुंह तोड़ सकते हैं पर्स से। तो ये इनिशियली चीज हर किसी के पास होती है। मोबाइल भी आजकल हम देखते हैं कि हर लड़की के पास होता है, तो मोबाइल से भी हो सकता है सेल्फ डिफेंस। क्योंकि हमें एक स्ट्रांग ऑब्जेक्ट चाहिए मारने के लिए उसके फेस पे। और जिस तरह जैसे कोई छेड़ता है तो आपने सीधा अपने मोबाइल को उठा के उसके वाइटल पार्ट्स पे, उसकी आंख के पास या नाक के पास उस मोबाइल का किनारा जोर से मारना है और वो आपका। चलिए भरत जी, ये बात हो गई कि हमारे पास कुछ है, चाहे पर्स है। सपोज ऐसी स्थिति हो कि हमारे पास कुछ भी ना हो, तब हम क्या करें? देखिए, हम कराटे में ये सिखाते हैं कि आदमी की बॉडी का हर पार्ट एक वेपन है, हमने उसको कैसे यूज करना है और अपोनेंट के वाइटल पार्ट्स पे, कमजोर हिस्सों पे हमने किस तरह उसको यूज करना है। मैं जैसे बताना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं हो कि कमजोर से भी कमजोर लड़की, शरीर के कुछ भाग होते हैं जैसे ये जहां सांस की नली होती है और जो आंखें होती हैं, इनको कोई भी दुनिया में आदमी मजबूत नहीं कर सकता। यदि मैं कुछ भी नहीं करूं, यदि बस में या कहीं कोई लड़की मेरे पास, कोई लड़का कोई आगे ऐसे तंग कर रहा है, हम सिखाते हैं सिर्फ इसको बोलते हैं वन फिंगर टेक्निक। वन फिंगर टेक्निक में बस आपने उसके यहां पर इसको प्रेस करना है। आप ये देखिए, सिर्फ वन फिंगर टेक्निक से कितनी दूर जाके गिरा है। इसी तरह आंखों पे ही। और उसी तरह यदि हम आते हैं और पास में गया, आपके पास कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी 2 उंगली चाहिए और अपोनेंट की आंखों पे आपने उंगली मारनी है, सीधा उठा के और उसकी आंखों में उंगली मार दीजिए दुश्मन पे। तो ये बहुत छोटी छोटी जो टैक्टिक्स हैं ये बताई हैं भरत शर्मा ने, और सच में ये फायदेमंद साबित हो सकती हैं। अगर आप इनको सीखना चाहते हैं, आप सीख सकते हैं। ये भी एक तरह से जूडो कराटे जो है आपका सेल्फ डिफेंस कोर्स है, उसका पार्ट है। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ अनुज रोहतगी, दिल्ली आज तक।